अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानेंगे कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया अल्लाह के पैगंबर थे या अल्लाह के वली थे। इस मसले के अंदर उम्मत बहुत जंगजनाहट में है कि आया लुकमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के वलीउल्लाह हैं। और दूसरी ये कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिकमत कैसे मिली। इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पे बात होगी कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर थे या नहीं और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत कैसे मिली। चलो भाइयों, इस मसले के बारे में पहले हम कुरान को खोलते हैं तो कुरान हमें क्या दरस देता है। सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि तहकीक हमने हजरत लुकमान को अक्लमंदी दी ताकि वो हक मान ले, यानी हमारी शुक्र अदा करे। तो दोस्तों, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत कुरान से साबित है और अल्लाह जल्ल जलालुहू ने ये बड़ी हिकमत इसको क्यों दी, इनकी वजूहात भी हम बताएंगे। पहले ये हम जानना चाहते हैं कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दौर में गुजरे हैं। दोस्तों, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बांजे या खालाजात भाई थे और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत उम्र दराज दी थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना भी पाया था। चलो भाइयों, पहले हम हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत की वजह जानते हैं। दोस्तों, इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हबशी गुलाम थे और नजारी का काम किया करते थे और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु से इनके हालात दरियाफत की गए तो फरमाया कि पुस्त कद पुस्त नाक के हबशी थे, यानी हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हबश खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे। दोस्तों, एक रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले काजी थे, लोगों को फतावा दिया करते थे, यानी बनी इसराइल में वो काजी का काम सर अंजाम दे रहे थे। जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली तो लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतावा देना छोड़ दिया। दोस्तों, हजरत लुकमान को रोज एक बड़ी मजलिस में लोगों को हिकमत की बातें सुना रहे थे। एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि तुम वही नहीं जो फला जंगल में मेरे साथ बकरियां चराया करते थे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। इस शख्स ने पूछा कि फिर आपको ये मकाम कैसे हासिल हुई कि खुदा की मखलूक दूर दराज से आते हैं और आपकी हिकमत की बातें सुनते हैं और आपकी ताजीम किया करते हैं। लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके सबब के मेरे दो काम हैं, एक हमेशा सच बोलना, दूसरे फजूल बातों से इज्तिनाब करना। और एक रिवायत में फरमाया कि हजरत लुकमान ने फरमाया कि चंद काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस दर्जे पर पहुंचाया, अगर तुम भी इख्तियार कर लो तो तुम ही भी ये दर्जा और मकाम हासिल हो जाएगा। और वो काम ये है, अपनी निगाह को पुस्त रखना और जबान को बंद रखना, हलाल रूजी पर किनात करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, बात में सच्चाई पर कायम रहना, अहद को पूरा करना, मेहमान का इकराम करना, पड़ोसी की हिफाजत करना और फजूल काम और कलाम को छोड़ देना। मेरे भाइयों, ये यही सिफात हैं जिसके जरिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिकमत मिली। अगर जो बंदा भी इन चीजों को अपना लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी हिकमत अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, अब बात रही ये कि हजरत लुकमान अल्लाह के नबी थे या वलीउल्लाह। मेरे दोस्तों, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दी कि नबूवत को लेते हो या हिकमत को। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु
वस्सलाम ने हिकमत को तरजीह दी। वजह पूछी गई कि नबूवत एक बड़ा मनसब है, आपने नबूवत को छोड़कर हिकमत को क्यों तरजीह दी? तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबूवत अगर अपनी इख्तियार से अल्लाह मुझे दे देता तो मैं सारे काम सर आंखों पर सर अंजाम दे देता, लेकिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दी कि किस चीज को लेना है। अगर मैं नबूवत लेता तो फिर इनके जितनी भी आदाब और अहकाम हैं वो मैं खुद कर लेता, और हो सकता है कि मुझसे नबूवत में कोताही हो जाती। इसी वजह से मैंने हिकमत को तरजीह दी। दोस्तों, सारे बयान का खुलासा यही निकला कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वली थे, नबी नहीं थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बड़ी दानिशमंदी, अक्ल और हिकमत से मालामाल किया था। तो बात साबित हुई कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वली थे। मेरे भाइयों, सूरत लुकमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 नसीहतें नाजिल फरमाई हैं। इंशाअल्लाह ताला वो 5 नसीहतें अगली वीडियो में बयान की जाएगी। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या था, लेकिन मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक अपने भाइयों को मुख्तसर अंदाज में इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि भाइयों को मेरी बात समझ में आई हुई होगी। भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बराए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहां कहां भी हो, अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।